जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों माघ का पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस माह में किए गए किसी भी कार्य का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। कुछ ही दिनों में यह महीना समाप्त होने वाला है। माघ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहते हैं और जल्द ही यह एकादशी आने वाली है। इस वीडियो में हम जया एकादशी के विषय में ही संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। व्रत का दिन, व्रत का पूजन समय, पारण का समय, व्रत के नियम, दान आदि सभी विषयों में हम बात करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और माधव मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के तो क्या ही कहने। पद्म पुराण में भी जया एकादशी के विषय में, इसके महत्व के विषय में बताया गया है। इस व्रत को रखने से ही व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यदि आप इस व्रत को किसी कारणवश यदि नहीं रख पाते हैं तो भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। विष्णु जी के नामों का, उनके मंत्रों का दिन भर जाप करते रहें। इस दिन प्याज, लहसुन, अन्न, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें एवं कथा का पाठ या श्रवण सुबह एवं शाम को अवश्य ही करें। इस दिन यदि आप अपनी शक्ति अनुसार निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन व्रती को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। आप विष्णु जी के इस दिन उन्हें मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं और व्रती चाहे तो दिन भर फलाहार करके रह सकते हैं या साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, परंतु इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तब भी इस दिन, एकादशी के दिन, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब है। तो एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:50 AM से शुरू होकर 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इस प्रकार हमें उदया तिथि दिन मंगलवार को 20 फरवरी को मिलने के कारण हमें व्रत भी मंगलवार को ही रखना है, 20 फरवरी को ही रखना है। इस दिन हमें द्वादशी मिश्रित एकादशी तिथि मिल रही है। गृहस्थों के लिए पद्म पुराण में द्वादशी मिश्रित एकादशी रखने का ही विधान बताया गया है। अब बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि एकादशी तिथि 19 फरवरी से सुबह 20 फरवरी को है तो हम इस दिन व्रत क्यों नहीं रख सकते। तो मैं आपको बता दूं कि पद्म पुराण में इस विषय में बताया गया है कि व्रती को हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। यदि पहले दिन दशमी तिथि एवं एकादशी तिथि हो और अगले दिन एकादशी अंश मात्र भी होने के बाद भी द्वादशी लग रही है तो व्रती को द्वादशी के दिन ही एकादशी व्रत रखना चाहिए। पद्म पुराण में ही बताया गया है कि गांधारी ने दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत रखा था, जिसके कारण ही उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। इस प्रकार दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत कुल का नाश करने वाली एवं अत्यंत ही हानिकारक होती है। इसलिए व्रती को हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत का ही पालन करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही शुभकारी, फलदायक एवं पापनाशक होता है।
दोस्तों, इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग, पुनर्वसु नक्षत्र पड़ रहा है, जिसके कारण इस दिन व्रत करना अत्यंत ही शुभकारी एवं फलदायक है। इस व्रत को रखने से भक्त के घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है एवं घर में धन्य धान्य बना रहता है। इस दिन प्रातः ही स्नान आदि के पश्चात आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय 7:01 पर एवं सूर्यास्त शाम 6:21 PM पर होगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त 12:17 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। अब बात करते हैं इस व्रत का पारण का समय क्या है। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन स्नान, पूजन एवं दान के पश्चात ही करना चाहिए। पारण का समय 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसी बीच आपको अपने व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी। हमें इन तीनों दिन ही अपने व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार दशमी के दिन एक वक्त का ही भोजन करना चाहिए। शाम के समय अन्न नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन क्या खाना है, इसके विषय में मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ। द्वादशी के दिन भी हमें एकादशी के समान ही और दशमी के समान ही एक वक्त का ही भोजन करना चाहिए। यदि आपकी शक्ति है तो ही आप इन नियमों का पालन करें। यदि आपकी शक्ति किसी कारण से आप नहीं रख पाते हैं, कभी हम बीमारी या किसी भी वजह से हम नहीं रख पाते हैं, तो भी हमें एकादशी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न का सेवन निषेध होता है। इस दिन हमें मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का भी विधान है। यदि रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो भी रात्रि में कम से कम 1 बजे तक जागरण अवश्य करें और विष्णु जी के नामों का, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए और व्रती को जमीन पर शयन करना चाहिए। कुछ नियम है जिनका पालन करके हम एकादशी व्रत के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एकादशी, जया एकादशी के व्रत के संबंध में सभी नियमों को बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम एकादशी व्रत की कथा का पाठ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे।
50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। इसमें गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। उनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। इस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ पड़ा। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? तब माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री विष्णु के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सभी को मेरी ओर से एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी को राधे राधे।